आज हम बनाएंगे सर्कल शॉर्ट कुर्ती। कपड़े की 39 लेंथ लेकर 4 तह में फोल्ड कर लिया है। इस तरफ कपड़े की 4 तह है और इस तरफ ऑन फोल्ड है। शोल्डर लेंथ 15 है, जिसका हम हाफ लेकर 7.5 पर निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए हम 8.5 पर निशान लगाएंगे और इस तरह से शोल्डर से मिला देंगे। चेस्ट है 38 का फोर्थ पार्ट होगा 9.5, तो हम 9.5 पर निशान लगा देंगे। 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। ऊपर से 7 इंच डाउन लेकर एक निशान लगाएंगे। कमर है 32 और उसका फोर्थ पार्ट हुआ 8, तो हम 8 पे निशान लगाएंगे। अब ऊपर से 23 इंच लेकर निशान लगाएंगे। हिप है 42, तो उसका फोर्थ पार्ट हुआ 10.5 पर निशान लगाएंगे। अब हम इन निशान को आपस में मिला देंगे। सिलाई से सिलाई वाला निशान और मार्जिन से मार्जिन वाला निशान मिलाना है। आर्म होल की फुल लेंथ का हाफ लेकर निशान लगा लो, जैसे इसकी है 4। अब इस तरह से आर्म होल को ऐसे मिला दो। अब ऊपर से गले का 3 इंच छोड़ के निशान लगा लो। ऊपर से हाफ इंच छोड़ के एक निशान लगाओ। इस निशान से गले तक तिरछी काट का एक निशान लगा दो। अब नीचे से 11 इंच नापते हुए इस तरह से निशान लगाते रहें। ये सभी तरफ से 11 इंच ही होना चाहिए। इस तरह से निशान लगाते हुए एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर लो। इन निशान को आपस में मिला लो। इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लो। इसको भी काट कर अलग कर लो। इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लो। इसको भी काट कर अलग कर लो। नेक वाली जगह से काट कर फ्रंट और बैक को अलग कर लो। फ्रंट वाले पार्ट को अलग करके आर्म होल को अंदर की तरफ से हाफ इंच की इस तरह से शेप देनी है। अब इसी शेप पे कटिंग कर दो। अब दोनों हिस्सों को आपस में मिलाकर सिलाई के लिए इस तरह से कैंची से कट लगा लो। अब 12 इंच चौड़ी और 6 इंच लंबी टेट्रॉन लेकर इस तरह से फोल्ड कर लो। अब 3 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा इस तरह से निशान लगा लो। इन निशान को आपस में जोड़कर एक बॉक्स बना लो। अब इस तरह से 1 इंच लेकर इसको एक सेमी सर्कल की तरह ड्रॉ कर लो। अब इसके बाहर से 2-2 इंच पर निशान लगाकर मार्जिन दे दो। इन निशान पर कटिंग कर लो।
ये आपके गले के लिए टैट्रॉन कट गई है। अब बचे हुए कपड़े पर इसको इस तरह से सिलाई लगाकर जोड़ लो। 1 इंच का मार्जिन लेकर कपड़े को गोलाई में काट लो। इस तरह से कपड़े को मोड़ते हुए सिलाई लगा लो। अब एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दो। गले को फोल्ड करके सेंटर का निशान लगा लो। इसी तरह शर्ट के फ्रंट पार्ट पर भी सेंटर का निशान लगा लो। अब गले और शर्ट के निशान को आपस में मिलाते हुए सिलाई लगाकर गले को जोड़ लो। अब बीच वाले कपड़े को काटकर अलग कर दो। सिलाई को बचाते हुए गले में छोटे छोटे टक लगा लो, जिससे गले को मोड़ते वक्त आसानी रहेगी। अब इसको बैक की तरफ फोल्ड करके थोड़ा प्रेस करके सिलाई लगा लो। अब बैक गले के लिए 3 इंच चौड़ाई और 4 इंच लंबाई ले रही हूँ। इन निशानों को आपस में जोड़ते हुए एक बॉक्स बना लिया है। इस बॉक्स को इस तरह से गोलाई दे दी। इस निशान पर कटिंग कर लो। अब बचे हुए कपड़े में से एक लंबी रेब पट्टी काट लो। इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लो। अब फ्रंट साइड से गले पे इसको जोड़ दो। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दो। इसके भी सिलाई को बचाते हुए हल्के हल्के टक लगा दो। दोनों गलों को अंदर की तरफ मोड़ के शोल्डर को जोड़ दो। बाद में इन गलों की तुरपाई कर देंगे। इस तरह से शोल्डर को सिलाई से जोड़ दो। डबल सिलाई लगा लो। इस तरह से दूसरे शोल्डर को भी जोड़ लो।
एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दो। अब हमने सिलाई के लिए जो टक लगाए थे उन टक को मिलाते हुए साइड की सिलाई लगा लो। ये सिलाई लास्ट तक लगेगी। दूसरी तरफ भी इसी तरह सिलाई लगा लो। नीचे की तरफ घेर पे बारीक बारीक मोड़ते हुए सिलाई लगा लो। अब इसकी स्लीव लगा लो। स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंडियन फैशन आइडिया।